सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। जय देवधनी सरकार। हाथ जोड़ आपको नवाऊं शीस शारदे, सुर गान दीजिए नमामि मां। अब तो ऐसा हिंदुस्तान दे मां शारदे, लेखनी के तीर लगे जालिमों के वक्ष पर, आंसुओं के दर्द की कमान दे मां शारदे। साथियों, आज हमने एक नया सेटअप लगाया है। बड़े हर्ष का विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षा से जुड़े समस्त विद्यार्थी अर्थात भारत के भविष्य, और जहां तक मैं समझता हूं सबको पढ़ने का मौका मिलेगा, निःशुल्क जानकारी मिलेगी, और कैसे कैसे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचना है, क्या सर्च करना है, ये सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, YouTube पर हमारे चैनल का नाम है द क्लासेज। द क्लासेज के नाम से सर्च कर लीजिए और साथ में लगाइए घनश्याम सिहोली, क्योंकि नया नया चैनल है, कभी कभी सर्च में नहीं आ पाता है। इसके अंतर्गत हम सामान्य ज्ञान का अध्ययन कराएंगे, और सामान्य ज्ञान से संबंधित चाहे वो विश्व का घटनाक्रम हो, चाहे भारत का घटनाक्रम हो, चाहे राजस्थान का, सारी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चैनल पर ही आपको इसकी PDF नोट्स के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, और मेरे सब विश्वास है कि जो जो व्यक्ति इस चैनल तक पहुंचेगा, जो जो व्यक्ति इस चैनल को व्यू करेगा, अवश्य आपको फायदा होगा। साथियों, बात आती है, शुरुआती वीडियो रहेंगी हमारी, वो मेरे द्वारा ही रहेंगी, और बाद में जैसे जैसे चैनल ग्रो करता जाएगा, साथी शिक्षकों का एक पैनल तैयार कराया जाएगा, जिसमें बहुत सारे टीचरों को उसमें स्थान दिया जाएगा, और सब्जेक्ट विशेष के एक्सपर्ट लोगों, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे आपको अध्यापन कराया जाएगा। साथियों, वर्तमान में देखें तो चाहे RPSC एग्जाम लेती हो, चाहे RMSSB एग्जाम लेती हो, या राजस्थान या भारत सरकार का कोई भी बोर्ड एग्जाम लेता हो, पिछले वर्षों में जो एग्जाम का तरीका था वो सारा का सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। वर्तमान में जो परीक्षा हुई है उसमें विद्यार्थी को बड़े गूढ़ ज्ञान की जरूरत है, विषय विशेषज्ञ की जरूरत है। कि जैसे मेरिट जा रही है जहां तक अधिकांश एग्जामों की, तो मेरिटों का जो स्तर है वो डाउन हुआ है पहले से। पहले मेरिटें बहुत जाती थी, लेकिन आजकल मेरिटें बहुत कम जा रही हैं। इसका मतलब है सीधा सीधा आज जो पेपर सेट हो रहे हैं वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा में और कठिन भाषा में सेट हो रहे हैं। गार्ड पढ़ते हैं हम, थोड़ा बहुत आता है, अधिकांशतः प्रश्न होते हैं जो हमारी पहुंच से बहुत दूर होते हैं। इसलिए साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, शिक्षक की मात्र भूमिका रहती है आपको सहयोगदाता की। आपका मार्गदर्शक हो सकता है, आपका पथ प्रदर्शक हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज्यादातर आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हम आपको किसी टॉपिक से संबंधित बेसिक चीजें बता सकते हैं, और जहां तक संभव है वीडियो या नोट्स या अन्य माध्यम से आपको सहायक पढ़ने की जो सामग्री है उपलब्ध कराई जाए, वो उसको एक सीमित मात्रा में पहुंचा सकते हैं। अब ये नहीं है कि एक टॉपिक लिया, उससे संबंधित एक एक किताब आपको बहुत सारे नोट्सों से भर करके या लिख करके तैयार करके और आपको देगी। आप उसे पढ़ भी नहीं पाओगे और हम उतना लिख भी नहीं पाएंगे। तो मित्रों, मेरा जहां तक फोकस रहेगा, आप किसी विषय विशेषज्ञ से या हमारे यहाँ सामान्य ज्ञान अध्ययन पर इस चैनल पर आप एक टीचर के मार्गदर्शन में तैयारी करो। पहली बात साथियों, कई बार आती है कि एग्जाम में हम 1-2 नंबर से पिछड़ जाते हैं और बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक परीक्षा की तैयारी ना करके
बार बार विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। 3 महीने कर लो शिक्षक की तैयारी कर लो, 4 महीने पुलिस की भर्ती आ गई उसकी तैयारी कर ली, पटवारी, ग्राम सेवक, अन्य भर्तियों में RAS, SI, हम विभिन्न विभिन्न तैयारी बार बार बदलते रहते हैं और हमारा सिलेबस है जो अप डाउन बार बार होता रहता है और सब परीक्षाओं का एग्जाम लेवल और सिलेबस लगभग अलग अलग होता है, इसलिए हम बार बार रह जाता है। तो पहला हमारा मूल फोकस रहेगा कि हमारा उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। हमारी जो परीक्षा की तैयारी है वो सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए, अन्य किसी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक परीक्षा में हमने बेहतर तैयारी की और हम उसमें फेल हो गए तो बनता है कि आप उसी एग्जाम की दोबारा तैयारी करो, चाहे भर्ती 2 साल में आए या 3 साल में, लेकिन अगली बार जो एग्जाम आएगा वो आपको 100% सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। साथियों, 1-2 टीचर के नोट्स ले लो, आप कोचिंग का सहारा ले लो और उसके बाद किसी बढ़िया पब्लिकेशन की गाइड पढ़ लो। इतना मैटर बहुत है। हमें बहुत ज्यादा किताबें संगठित कलेक्ट करके बहुत ज्यादा रख लेते हैं और उतनी किताबों को पढ़ नहीं पाते। कभी इस किताब खोली, कभी ये चैप्टर खोला, कभी इस समय अच्छा है, साथी मित्रों ने बताया और किसी की भी सलाह मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बात बताओ कि हमें जाना है किसी जगह पर और हम गलत रूट की बस में बैठ गए तो क्या हम पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी पढ़ो समझदारी से पढ़ो, कम पढ़ो और उसे बेहतर पढ़ो। बस साथियों, इसी के साथ मेरा उद्बोधन समाप्त होता है। चैनल के माध्यम से आपको बता दिया है द क्लासेज में आप आइए, सामान्य ज्ञान से संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तृत पूर्वक एवं नोट्स मिलेंगे आपको चैनल पर PDF के माध्यम से। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।